और वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे बात करते हैं। ज़ाहिर है जंग तो हो रही है, जंग तो है ही, लेकिन आगे कैसे बढ़ना है, जंगों के बाद मुज़ाकरात भी होते हैं। वैसे तो हमारे साथ और बड़े गेस्ट थे और हर किसी का हम ओपिनियन ले रहे हैं कि अब इसको जवाबी फायर भी हो गया, नेचुरली इतना प्रोवोक होने के बाद इस किस्म का रिस्पांस तो पाकिस्तान का डेफिनेटली बनता था, लेकिन बहुत सी डिप्लोमेटिक वर्चर्स जो हैं, एफर्ट्स वो भी इन द पास्ट हुई हैं विच हैज कम टू नथिंग। आप इसको अब खत्म होते हुए किस तरह देख रहे हैं? अभी भी हमें डिप्लोमेटिक तरीके से एक दफा फिर एक दूसरे को अप्रोच करना चाहिए, खास तौर पे और बड़े मुमालिक जो हैं वो बड़े इन्वेस्टेड हैं इसमें, सऊदी अरब है, ईरान है, रशिया है, चाइना है, उनको भी बीच में आना चाहिए। हाउ डू यू सी इट मूविंग फॉरवर्ड नाउ? देखिए, इसकी पूरी एक हिस्ट्री है। जैसे आपके पहले जो मेहमान थे वो भी बता रहे थे कि पाकिस्तान ने गुज़श्ता 3 सालों से मुसलसल कोशिश की है और अफगानिस्तान की हुकूमत को ये बराबर कराने की कोशिश की है कि हमारा आपके साथ जो ताल्लुक है वो एक सिर्फ 2 मुल्कों का ताल्लुक नहीं है, बल्कि पाकिस्तान ने 40 साल 40 लाख से ज्यादा अफगान मुहाजिरीन को पनाह दी है। आज दुनिया में कहीं 40 मुहाजिरीन चले जाएं तो वहाँ कोराम मिल जाता है, और हमारे जैसे मुल्क में जो अभी मुआशी तौर पे इतना कोई तरक्की याफ्ता भी नहीं है, 40 लाख मुहाजिरीन को हमने पनाह दी। और उसके बाद फिर उनकी जो जंगें थी उनकी वजह से जिस तरह हमारे मुल्क के अंदर हमने उसकी कीमत अदा की, ड्रग रनिंग हुई, गन रनिंग हुई, हमारा सारा सोशल फाइबर उससे मुतासर हुआ। तो पाकिस्तान paid a very heavy price for their wars and for their liberation, और इसके नतीजे में एक अखलाकी बंधन भी है कि उनको पाकिस्तान के मफाद के साथ एक दिलचस्पी होनी चाहिए, उसका ख्याल रखना चाहिए। लेकिन बदस्तूर हमारे नायब वजीर आजम गए, वजीर दिफा गए, मुख्तलिफ वफूद गए, दोस्त ममालिक ने उन्हें कहा, उन्होंने अपनी सरजमीन से, चाहे वो टीटीपी थी चाहे वो बीएलए था, उनको लाइसेंस दिए रखा कि वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी करें। देखिए, वो मैं अभी तक वो इमेज मेरे जहन से नहीं, जो अभी हाल ही में कर्नल साहब शहीद हुए हैं और उनकी मैयत के साथ उनका जो एक छोटा सा बेटा खड़ा है, ये कुर्बानियां बिला वजह तो नहीं है। हमारे जवान हैं, पुलिस के हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस के हैं, फौजी अफसर हैं, उनकी फैमिलीज हैं, ये सब कुछ उनका निशाना किस वजह से बन रहे हैं? इस दहशतगर्दी के लिए हम उन्हें लाइसेंस तो नहीं दे सकते, और पाकिस्तान की जो खुद मुख्तारी है उसे गिरवी तो नहीं रख सकते कि जी हमारा बरादर दोस्त। और जिस अखलाकी बंधन की आप बात कर रहे हैं, जाहिर है कितने अरसे से हम उन्हें बावर करा रहे हैं और इसका कोई असर हो नहीं रहा है। आपने बता दिया कि गवर्नमेंट की सतह पे भी कितने वफूद चले गए, उलमा भी चले गए, दोस्त ममालिक भी बैठ गए। हुकूमत की रिजॉल्व बहुत इस मामले में क्लियर है कि दिस मैटर शुड सेटल वंस फॉर ऑल, और मेरा ख्याल है कि इसमें हमें इसको एक मंतकी अंजाम तक ले जाना चाहिए। और अगर हमने इसमें थोड़ी सी नरमी दिखाई तो फिर 6 महीने बाद वही सिलसिला शुरू हो जाएगा। जब तक कि कोई डिसाइसिव अंडरटेकिंग नहीं आती और कोई एक फैसला कौन यकीन दहानी नहीं होती कि आइंदा ये सिलसिला बंद होगा, पाकिस्तान के अंदर दरअंदाजी नहीं होगी, तो पाकिस्तान का हक है कि वो इस ऑपरेशन को और इस जंग को, ऑपरेशन आपने कहा मंतकी अंजाम तक ले जाना चाहिए। जाहिर है अभी चल रहा है ग़ज़ब-उल हक, हम मजीद एक्शन देखें, आप यही हम समझें, आपकी बात से यही अखज़ करें। मैं समझता हूँ कि इसको उनकी जो सलाहियत है जहाँ से दहशतगर्दी जन्म लेती है, चूंकि हमने उनकी हुकूमत को बहुत मौका दिया, बार बार मौका दिया, मुसलसल मौका दिया, अब अगर वो कोई कार्रवाई करने से कासिर हैं तो ये पाकिस्तान का एक सेल्फ डिफेंस का हक है कि वो बेसिस के जहाँ से ये जन्म लेती है दहशतगर्दी, कम से कम उनका सफाया हो, उनको खत्म किया जाए और एक कोई ऐसी काबिले जमानत यकीन दहानी अफगानिस्तान से हासिल की जाए। और दुनिया में आप देखिए इस वक्त क्या रूस है, क्या अमेरिका है, क्या चीन है, सब उनके इस दहशतगर्दी के नेटवर्क के साथ परेशान है। अभी ताजिकिस्तान के अंदर अफगानिस्तान से चीनियों को निशाना बनाया गया। इसी तरह जो रूस है, जो अमेरिका है, वो बरमला इसका इजहार कर चुका है कि अफगानिस्तान की सरजमीन जो है वो दहशतगर्दी के नेटवर्क्स का एक हब बन चुकी है। जब आप कहते हैं जी, जब आप डिसाइसिव एक्शन की बात करते हैं, अब एक एक्शन तो ऑब्वियसली हमने भी, ऑल्दो हम उसको एक्शन नहीं कहेंगे, हमने तो रिएक्ट ही किया
है क्योंकि हम पे हमले हो रहे थे, पाकिस्तान की तरफ से मैं बात कर रही हूँ। लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट अ डिसाइसिव एक्शन जो कि वंस एंड फॉर ऑल वाला हो, वो सिर्फ क्या पाकिस्तान की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है? जिस तरह अभी आपने भी कहा कि बहुत से मुल्क हैं और वो भी तंग आए हुए हैं, ये जो हरकतें हैं अफगानिस्तान की, शुडंट एवरीबडी बी अ पार्ट ऑफ दिस डिसाइसिव एक्शन जो लेना पड़ेगा ताकि अफगानिस्तान को एक दफा फॉर वंस एंड फॉर ऑल समझ आ जाए कि ये बर्दाश्त अब कहीं भी नहीं होगा। व्हाई शुड पाकिस्तान बी द ओनली वन डूइंग ऑल द हार्ड वर्क? देखिए, उसमें यकीनन बाकी दुनिया के जो कम्युनिटी है उसको नोटिस लेना चाहिए, और पाकिस्तान जो एक्शन ले रहा है जैसे आपने कहा वो इन रिस्पॉन्स टू देयर अटैक ऑन आवर लैंड ले रहा है। उन्होंने रात के अंधेरे में, जैसे इससे पहले भारत ने रात के अंधेरे में हम पर हमला किया और सोचा कि हम शायद अपने दफा से गाफिल होंगे, अफगानिस्तान ने भी यही सोचा कि शायद वो पाकिस्तान के साथ कोई बहुत ओवर कॉन्फिडेंट थे कि हमने बड़ी सुपर पावर्स का मुकाबला किया, तो उन्होंने भी पाकिस्तान के सरजमीन पे जो हमला किया, हमारी फौजी चौकियों पे हमला किया। वी हैव अ राइट नाउ टू रिस्पॉन्ड, और रिस्पॉन्ड इन अ मैनर कि इट शुड बी अ डिसाइसिव रिस्पॉन्स। और मेरा ख्याल है कि हमारी मुसल्लह फौज का मोराल और पूरी कौम इसमें यकसू है कि ये दहशत गर्दी का सिलसिला बंद होना चाहिए। कितनी देर तक हमारे लोग जनाजे उठाएंगे? हमारे लोगों के कंधे शाल हो गए जनाजे उठा उठा के। खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान के अंदर बिलखुसूस जो दहशत गर्दी है उसने वहाँ के लोगों का जीना हराम कर दिया है, और यकीनन जहाँ पर इस तरह के वाकयात होते हैं वहाँ की मईशत मुतासर होती है। तो पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता कि हम इस तरह इनको परमिट दें कि जब दिल चाहे वो खुदकुश बम्बार, उन्होंने तो खुदकुश बम्बारों की फैक्ट्रियां लगाई हुई हैं, लेकिन अगर कोई ऐसी चीज वो करेंगे तो मेरा ख्याल है कि बहुत हमारा क्लियर स्टैंड है कि अगर कोई पाकिस्तान में खुदकुश बम्बार आएगा तो उसका भी भरपूर जवाब अफगानिस्तान के अंदर दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका एहसन इकबाल साहब। वो कह रहे हैं कि अब डिसाइसिव एक्शन लिया जाए, इसको यहाँ पर ना छोड़ा जाए, मंतकी अंजाम तक इस कार्रवाई को पहुँचाया जाए, और कम से कम जो दहशतगर्दों के ठिकाने हैं उनके मुकम्मल तबाह होने तक ये कार्रवाई, जिसको हम कह रहे हैं हज़ब लिल हक, ये जारी रहनी चाहिए। ऐसा ही होना चाहिए। We'll talk more on this and we'll have some other expert opinions.